उसे भला क्या पता था जिस हंसते खेलते परिवार को वह छोड़कर जा रहा है उनकी लाशें देखनी पड़ेंगी। हंसी खुशी वह अपने 5 साल की बेटी गौरवी और 10 साल के बेटे ध्रुव से विदाई ली थी। वादा किया था कि जल्दी ही लौट कर आएगा और उनको नई बाइक पर घुमाने ले जाएगा। धनतेरस पर ही तो नई बाइक ली थी। इसको लेकर पत्नी कविता ठाकुर उम्र 35 वर्ष भी बहुत खुश थी। घर से निकलने के 2 से 3 घंटे बाद ही उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। बेटा, बेटी और पत्नी कमरे में सो रहे थे। एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरा परिवार जिंदा जल गया। झकझोर देने वाली यह घटना भीनमाल जालोर के महावीर चौराहे की है। घर के मुखिया चेतन कुमार ठाकुर की आंखों के आंसू अब सूख चुके हैं। बार बार अपनी पत्नी और बच्चों को याद करके उन मनहूस क्षण को कोस रहे हैं कि आखिर वह घर से निकले ही क्यों थे। एक ही घर में जिंदा जलकर हुई 3 मौतों के बाद राष्ट्रीय हिंदी दैनिक नमस्कार पालघर समाचार व NP 24 न्यूज टीवी मौके पर पहुंचा और उस पिता की पीड़ा जानी जिसने पत्नी के साथ ही 2 छोटे छोटे बच्चों को खो दिया है। भीनमाल में ही मेरा एक प्राइवेट स्कूल है। धनतेरस पर नई बाइक ली थी। घर में दीपावली की दोहरी खुशियां थीं। हम सब ने बहुत ही हंसी खुशी से दिवाली मनाई। फाइनेंस वाले ने कहा था कि आप गाड़ी के कागजात बाद में दे जाना। 3 नवंबर रविवार की सुबह मैंने सोचा छुट्टी का दिन है, बाइक की फाइनेंस की फाइल कंप्लीट करवा लेता हूँ। इसीलिए सुबह 10 बजे ही घर से सिरोही के लिए निकल गया। जब घर से निकला तो दोनों बच्चे गौरवी और ध्रुव बाहर खेल रहे थे। पत्नी कविता घरेलू कामों में व्यस्त थी। मैंने बच्चों से कहा था कि जल्द ही लौट आऊंगा, शाम को घूमने चलेंगे, तुम तैयार मिलना। मैं सिरोही पहुंचा ही था कि पड़ोसियों का फोन आ गया, बताया कि आपके घर में आग लगी है। मैं तुरंत ही भीनमाल के लिए रवाना हुआ। 2 घंटे बाद घर पहुंचा तो सब खत्म हो चुका था। मेरे दोनों मासूम बच्चे और पत्नी की आग लगने से मौत हो चुकी थी, जिन्हें मैं हंसता खेलता छोड़ कर गया था। उनके शव मेरे सामने जले हुए पड़े थे। 2011 में मेरी कविता से शादी हुई थी। बेटा था, बेटी थी। जिंदगी बहुत खूबसूरत थी। मैं शहर में ही एक छोटा सा स्कूल चलाता हूँ। मुझे एक बाइक की जरूरत थी। कई दिनों से सोच रहा था कि बाइक ले लूं। कविता पत्नी ने ही धनतेरस पर खरीदने की बात कही, इसीलिए सिरोही से धनतेरस पर बाइक खरीदी थी। कुछ दिन पहले ही बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे थे। दोनों ने अपनी पसंद के कपड़े लिए। कविता ने एक लाल साड़ी पसंद की, दीपावली पर उसे पहना, फोटो भी खिंचवाई थी। परिवार ने 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई थी। पूजा के समय कविता ने वही साड़ी पहनी थी। चेतन ने राष्ट्रीय हिंदी दैनिक नमस्कार पालघर समाचार व NP 24 न्यूज टीवी रिपोर्टर को वह तस्वीर भी दिखाई जो उन्होंने दीपावली पूजा के समय ली थी। इसमें कविता उसी लाल साड़ी में नजर आ रही है। बच्चों ने नए कपड़े पहने हैं। अब यह तस्वीर इस परिवार की खुशियों की अंतिम तस्वीर बन गई है। हादसे के बाद पुलिस और FSL टीम ने उस कमरे की जांच की जिसमें आग लगी थी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि बिजली के वायर्स पर ओवरलोड होने से शॉर्ट सर्किट हुआ है। कमरा मकान की पहली मंजिल पर बना है। कमरे में 2 खिड़कियां हैं। कविता बच्चों के साथ AC चलाकर सोई थी, इसीलिए दोनों खिड़कियां और दरवाजा बंद थे। AC में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। इसके बाद कमरे में धुआं फैल गया। कविता का शव पलंग के पास ही जमीन पर पड़ा मिला। बेटे ध्रुव का शव भी पलंग से नीचे पड़ा था। ऐसे में माना जा रहा है कि उसने उठकर दरवाजा खोलने की कोशिश की होगी, लेकिन दम घुटने से वह नीचे गिर गई और फिर उसकी मौत हो गई। जालौर की सहायक अग्निशमन अधिकारी द्वारिका प्रसाद ने बताया, एयर कंडीशन AC में ब्लास्ट होने की कई वजह हो सकती हैं, जिनमें समय पर सर्विसिंग न होना प्रमुख कारणों में से एक है। 600 घंटे AC चलाने के बाद उसकी सर्विसिंग कराना बेहद जरूरी है। इसका मतलब है कि अगर आप एक दिन में 10 घंटे AC चलाते हैं तो हर 2 महीने में सर्विसिंग कराना आवश्यक है। घर में सुरक्षा के लिए खराब या पुराने प्लग, सॉकेट और केबल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा धुएं की स्थिति में तुरंत सतर्क होने के लिए स्मोक डिटेक्टर लगाना चाहिए ताकि धुआं निकलते ही अलार्म बज सके। घर में इमरजेंसी निकासी का भी प्रबंध होना चाहिए ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में सुरक्षित निकला जा सके। स्प्रिंकल सिस्टम लगाना भी फायदेमंद होता है, जिससे आग लगने पर पानी का छिड़काव ऑटोमेटिक रूप से शुरू हो जाता है और धुएं की मात्रा कम हो जाती है। भीनमाल जालौर से संवाददाता प्रताप चौधरी की रिपोर्ट।